अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज हसनात। बरसात के मौसम में शहरियों को जहां निकासी आपके हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना है, वहीं पे हम देख रहे हैं कि लाहौर में दीगर शहरों में बिजली का करंट लगने से जो हलाकतों की तादाद है और जो अमवात है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर पिछले सिर्फ 2 से 3 हफ्तों पर लाहौर के ऊपर नज़र दौड़ाएँ तो 7 के करीब अमवात जो हैं वो लाहौर में करंट लगने से हो चुके हैं, जिनमें लवाहिकीन का ये कहना है कि सारा का सारा जो मसला है, जो अमवात हुई हैं वो लेस्को की नाहली की वजह से हुई हैं। एक वाक़या जो हमने लाहौर के इलाके चुंगी अमर सद्दू के करीब देखा, वहाँ पे चलती गाड़ी के ऊपर बिजली की तारें टूट के गिरी, जिसमें कार सवार 2 अफराद हलाक हो गए। इसी तरह का एक वाक़या शादरा में पेश आया, जहाँ पे माँ को बचाते हुए बेटी, बेटा और खामद जो था वो इस वाक़े में जहाँ बाक हो गए। तो ये वाक़यात की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिल्कुल लेस्को हेडक्वार्टर के पास एक बिल्डिंग में, और मैं सिर्फ आपको दिखा सकूँ कि ये जो इमारत है ये लेस्को हेडक्वार्टर के साथ वाक़ है, और ये मेरे पीछे आप बिजली की तारें देख सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ चंद फुट के फासले पे हैं, और इनमें ये 11 kV की तारें हैं जो बिल्कुल इन घरों के साथ वाक़या हैं। और कोई शुबा नहीं है इसमें कि अगर ये सामने वाली खिड़की आप देखें तो वहाँ पे उन्होंने प्लास्टिक के पाइप चढ़ाए हुए हैं, अगर कोई बच्चा वहाँ से अपना हाथ बाहर निकाले तो बासानी इन तारों को छू सकता है। यही वजह है कि दिन ब दिन जो शहरी आबादी है, जो शहरी इलाके हैं, वहाँ पे इस तरह के हादसा जो है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, और अभी तक इस हवाले से कहीं पे भी कोई इक़दाम नहीं उठाए गए। इस तरह के वाक़यात में ना सिर्फ शहरी अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं, बल्कि लेस्को मुलाजमीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ख़ास तौर पे लाइन मैन इस तरह के सानिहात में अपनी जान गंवाते जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निजी टीवी के रिपोर्टर शाहिद सिप्रा, जो लेस्को के मैटर्स को कवर करते हैं। शायद बहुत शुक्रिया डॉन न्यूज़ के साथ रहने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि दिन ब दिन जो इलेक्ट्रोक्यूटेड इंसिडेंट्स हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। शहरियों के साथ साथ वापडा के और लेस्को के अपने मुलाजमीन इसका निशाना बनते जा रहे हैं। फिगर्स क्या कह रहे हैं? देखें, इसकी 2 वजूहात हैं कि अगर बात करें पब्लिक की, सिर्फ बात कर लें, उसमें 2 इश्यूज़ हैं कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का पुराना सिस्टम है, छतें करीब हैं, दीवारें करीब हैं, उसकी वजह से करंट लगता है। मानसून का सीज़न है, बारिश के बाद। दूसरा जो अहम बात आपने बात की कि इनके अपने मुलाजमीन जो हैं वो जहाँ बहक हो रहे हैं, वो किस तरह हो रहे हैं कि उनके सेफ्टी मेजर्स नहीं ले रहे। तरीकाकार क्या होता है कि लेस्को पे जब 11 kV पे या किसी भी ट्रांसमिशन लाइन पे आपने काम करना होता है, ग्रिड पे लाइन सुपरिटेंडेंट ने जाना होता है, ट्रॉली खींचनी होती है, ट्रॉली खींच के बंद करवाना होता है, शट डाउन करना होता है, शट डाउन लेके, और उसके बाद जब लाइनमैन काम कर लेता है तो उसको बिजली बहाल की जाती है। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे फ़ोन पे बात हो रही है, मोबाइल पे शट डाउन लिया, उसके बाद काम करने लगता है। जब मुकम्मल नहीं होता, एक खंबे से 3-3, 4-4 फीडर गुजर रहे होते हैं, किसी से शॉक पड़ता है, वो जान बहक हो जाता है। 40 के करीब मुलाजमीन जो हैं वो लेस्को के 1.5 साल के अंदर उनकी डेथ हुई है, और उस वक्त इस वक्त लेस्को चीफ कैसर जमान जो कि अब बरतरफ हो चुके हैं, ये उनका टाइम पीरियड है। 2 साल के अंदर इनका 60 से ज़्यादा लोग हैं। अच्छा, शायद मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी रिसेंटली लेस्को चीफ जो थे कैसर जमान, उनको बरतरफ किया गया, बड़े मेजर एलिगेशन उन पे लगाए गए। नए चीफ चौधरी अनवर ने भी चार्ज ले लिए। जो एलिगेशंस थे उनमें गबन के बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स थे, मुलाजमीन की बहुत रिजर्वेशन थी, जो मुलाजमीन की अमवात बढ़ी वो एक बेसिक फैक्टर था। तो वो जो एलिगेशन उन पे लगे हैं, थोड़ी सी उसकी तफसीलात बता दीजिएगा, और अब उस पर इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची है? देखिए, 2 किस्म की इंक्वायरीज चल रही हैं। एक, पहले नैब इस पर इंक्वायरी कर रहा है कि 41 बिलियन का पावर ट्रांसफार्मर जो है उसका केस है, जिसमें NTDC के एक चीफ इंजीनियर अनायत हुसैन को नैब ने गिरफ्तार भी किया। उस पर इनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही थी। उसके बाद अब जो रिसेंटली इंक्वायरी ओपन हुई है वो लेस्को के 3 ग्रिड स्टेशन है, जिसमें सेंट्रल पार्क है, जुबली टाउन और DHA रहबर। इसमें जब मंसूबा अप्रूवल हो गया और उसका कंपनी को दे दिया गया, उसके बाद मिसिंग मटेरियल की बुनियाद पर दोबारा उस कंपनी को नवाजने के लिए करोड़ों रुपए का गबन किया गया। अब उसकी तहकीकात की जा रही है। रिकॉर्ड मांग रखा है नैब ने। 8 अगस्त डेट जो है वो दी गई थी, लेकिन उससे कबल लेस्को चीफ कैसर जमान जो है बरतरफ हो गए। जो मौजूदा अभी चीफ आए हैं चौधरी मोहम्मद अनवर, उनको रिकॉर्ड पेश करना पड़ेगा। ये दो अहम इंक्वायरियाँ थी जिसमें गबन की और मुलाजमीन की जो रिजर्वेशन थी उनके हवाले से, मुलाजमीन का रोज उनके खिलाफ एहतजाज होता था, तो जो लेस्को के मुलाजमीन इदारे के खिलाफ हो गए, उसकी वजूहत क्या थी? उसकी वजूहत 2 थी। एक, आपको सेफ्टी मेजर्स नहीं ले रहे। एक, आपका स्ट्रेस कि बिजली बहाल करें, चलाएं, आपके पास ग्लव्स नहीं है, हेलमेट नहीं है, शूज नहीं है, सेफ्टी किट्स नहीं है, किट्स नहीं है, बकेट्स नहीं है, ये इस वजह से हलाक थे। और उसके बाद ये था कि रिटायरमेंट के बाद जब इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गई और उसका रवैया जो मुलाजमीन के साथ था वो इंतहाई ख़राब था, जिसकी बुनियाद पर लोगों ने एहतजाज भी किया कि हम 24-24 घंटे जब काम किया लिया जाता है, उसके बाद उनको इंसेंटिव मिलना चाहिए। एक तरफ सेफ्टी मेजर्स नहीं, दूसरी तरफ प्रेशर, इंसेंटिव नहीं, प्रेशर, इस वजह से वो कह रहे थे। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा की बातें हमने सुनी। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हम आपको कुछ फैमिली से मिलवाएंगे जो इलेक्ट्रोक्यूटेड हैं, उनके लोग क्या कहते हैं, वापडा मुलाजमीन का इस पर क्या मौका है, और इसके साथ साथ जो नए लेस्को चीफ आए हैं वो क्या कहते हैं, किस तरह इन सारे मामला को दुरुस्त किया जा सकता है। हमारे साथ एक ब्रेक यहाँ पे लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले सारी सूरत हाल से मैंने आपको आगाह किया और एक्सपोज किया कि लेस्को के अंदर ना सिर्फ करप्शन के बहुत बहुत बड़े केसेस सामने आ रहे हैं जब से उनके पुराने CEO चेंज हुए हैं, जबकि इसके साथ साथ उनके अपने लाइनमैन और दीगर लोग भी इस इलेक्ट्रिसिटी के जो इसमें मसले मसाइल हैं उसका शिकार होते जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखपुरा का इलाका, फ़िरोज़ आला, और उसकी ये कॉलोनी है मिल्लत कॉलोनी। यहाँ पे चंद रोज़ कबल एक वाक़या हुआ जिसमें ये तारें जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं बिल्कुल चंद फुट के फासले पे हैं मेरे से, और ये घर के बिल्कुल ऊपर गिरी हुई हैं। इन तारों की वजह से इस घर का सरबराह और उसका जवान बेटा और बेटी जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, बल्कि और जो उनकी वालिदा हैं वो इसमें ज़ख्मी भी हुई हैं, जिसके साथ साथ घर के दीगर अफराद भी उन्हें बचाते हुए ज़ख्मी हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे शदीद गम से वो लोग निढाल हैं। ये वाक़या किस तरह पेश आया, इसकी सूरत हाल क्या है, किसकी नेगलिजेंस है, इस पर हम आपको इस सेगमेंट में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, आपका नाम क्या है? नवाज, आप भी यहाँ पे थे जब ये वाक़या हुआ, क्या ये बताएंगे? ये मेरे भाई को सारा पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे तो 3 घंटे बाद होश आई। जब आप यहाँ पे आए तो क्या हो रहा था? मुझे कुछ मालूम ही नहीं है भाई। अच्छा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मुझे तो उठा के भी कौन लेके गया, लेके कौन आया, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। ये मेरे भाई को, इसको ही पता है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद बाबर। बाबर, जिस वक्त ये वाक़या हुआ आप छत पे ही थे? मैं पीछे ही आया था, मैं अच्छा, नीचे से आया था। शोर की आवाज़ सुनी, क्या हुआ फिर? जब मैं आया तो सब गिरे पड़े थे। फिर आपने क्या किया? मैं कुछ समझ नहीं आया, उठाता रहा, कभी उसको कभी उसको, सभी तो गिरे थे। और आपको भी करंट लग रहा था? जी। और सारे घर में करंट फैल चुका हुआ? जी, पीछे तक करंट गया था, दूसरे मकानों में। दूसरे मकानों के लोगों को भी करंट पड़ा? तो कैसे करंट रुका कैसे? कितने बजे वाक़या सुबह पेश आया? ये 6 से 6:15 के दरमियान में। अच्छा, और क्या पहले भी यहाँ पे कभी आप लोगों को करंट लगता रहा है? जी, मेरी वालदा को 2 दफ़ा लगा करंट पहले। अच्छा, तो ये तारें आपके घर से बिल्कुल फुट के आज बिल्कुल ऊपर गिरी हुई हैं घर के, तो कभी आपने इसकी कोई शिकायत नहीं की, कोई कुछ नहीं किया? काफ़ी दफ़ा गए हैं, कंप्लेन की है, पर उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। अच्छा, मुझे आपका नाम क्या जी? मोहम्मद जाहिद। अच्छा जाहिद, से मुझे ज़रा बताइएगा कि आप इस घर के दामाद, आपकी मिसेस भी यहाँ पे थी, वाक़या हुआ क्या, वो क्या बताते हैं क्या हुआ? छत पे सोए हुए थे वो लोग सारे? हाँ जी, वो सारे छत पे सोए हुए थे, तो सब कुछ ख़त्म हो गया था। तब 6:15 बजे लाइट गई है, तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे, सब ख़त्म हो गया था सब कुछ। तो लाइट जाने की वजह से बाकी लोगों की जानें बच गई? हाँ जी। इसमें ज़ख्मी कितने लोग हैं जी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहबाज जी। शहबाज, अब इसमें कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं? तकरीबन 4 लोग ज़ख्मी हुए हैं इसमें। छोटी एक बहन हाँ, जो एक फोत हो गई, उसके बाद एक बड़ी बहन है, और 2 ये भाई हैं, दोनों ज़ख्मी हुए हैं। अच्छा, ज़ख्मी हुए हैं। आपको कहाँ पे चोट लगी है? एक तो ये आपकी टांग पे ये ज़ख्म है, ये जलने के ज़ख्म है? जी। अच्छा, और साथ आपकी कमर पे है? जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये नमाज का किस तरह पता चला आपको? फिर जब बाकी लोगों का कैसे पता चला कौन फौत हो गया, कौन ज़ख्मी, क्या किया आप लोगों ने फ़ौरन? इनको रेत में उठाकर दबाया, तो इसको होश आ गया था, बाकी तीनों को नहीं होश आया। बाकी जी बताइए, आप बताइए। ये ना वाक़या ऐसे हुआ भाई, वालदा ने 4 बजे धो के इधर रखी है, और वो दोबारा आके उठाने लगी हैं तो टच हो गई हैं, करंट लग गया उसको। लेकिन इस पे तो वो लगे हुए हैं, प्लास्टिक के पाइप लगे हुए हैं। वो कोई पता नहीं चला, बस करंट लगा, और दूसरी बहनों ने चीखें मारनी शुरू कर दी हैं। जैसे ही कोई उठ के आया, वो भाई आया, जो भी उठ के आता रहे वो उन्हें खींचता रहा, करंट लगता रहा। हाँ, ऐसे ही हुआ कि जो भी आ रहा ना उसे करंट लग रहा है, उन्हें बचाने की कोशिश में। ऐसे ही अबू उठे हैं, उन्होंने भाग के पकड़ा है माँ को, वो गिर गई है नीचे, उसे उठाते उठाते दूसरा भाई चीखों की आवाज़ सुन के आया नीचे से, वो भी इधर गिर गया करंट लगने से। बहना उठ के आई है, वो भी गिर गई है। ये भाई आया, इसे पता ही नहीं चला क्या हुआ, ये भी करंट से नीचे गिर गया। और ये भाई, इसको तो समझ नहीं लग रही थी कि मैं करूं क्या, किसको पकड़ूं किसको ना पकड़ूं। हाँ, चूँकि ये अकेले देख रहे हैं, वो बस इधर ही तड़प तड़प के बेचारे मर गए हैं दोनों तीनों। किसी ने ना कोई आ सका जल्दी अमदाद के लिए पहुंच सका इधर पकड़ने के लिए। बस आप इनके हमसाए हैं। आपने मुझे बताया कि आपको भी करंट के झटके लगे? हाँ जी, मुझे भी लगे। कैसे लगे आपको, कैसे पता चला आपको? जो इधर करंट लगा ना, नीचे थे हम। अच्छा, तो बच्ची की चीख आई है, अच्छा, चीखों की आवाज़ें सुनी चीखों आपने? की आवाज़ आई है ना, तो हम ऊपर आए तो इधर साथ में लगे हुए हैं। वो उस वक्त तो नहीं, लाइट उस वक्त चली गई। अच्छा, लाइट कितने बजे जाती है? लाइट 6:15 बजे जाती है। तो लाइट जाने की वजह से बाकी लोग बच गए हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, लाइट जाने की वजह तो दूसरे लोग बचे। और इतना शदीद करंट था कि वो इर्द गिर्द के सारे मकानों में फैले? 3-4 मकान सब शॉर्ट थे। अच्छा, आप लोगों को, आप सीढ़ियाँ चढ़ने लगे हैं तो फिर? हम सीढ़ी चढ़ने लगे तो करंट लगा तो उसी वक्त वो हम पीछे हटे, लाइट चली गई। फिर हम ऊपर आए, ऊपर आन के देखा तो सब लोग गिरे हुए हैं।
ये कोई पीछे सीढ़ियाँ के ऊपर आ रहा है, उधर ही गिरा है, कोई ऊपर इधर गिरा है। इसका वालिद साहब जो है वो इधर गिरे थे। हाँ जी, वो 3 आदमी थे, तीनों के तीनों ख़त्म हो गए थे। जब हमने इधर से पकड़ा, ये नीचे से ताला लगा हुआ है, बाहर से अंदर बच्चा नहीं कोई भी आ सकता लड़का। वो कमरा भी दरवाज़ा भी शार्ट था। अरे दरवाजे में भी करंट आया होता सारी जगह। करंट था। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये बिल्कुल ये रिहायशी आबादी है, यहाँ पे तारें गिरी हुई हैं। आमतौर पे जो बिजली की तारें होती हैं वो खिंची होती हैं, इस तरह बिल्कुल नीचे नहीं होती। और ये आपका घर जो है, इसको मैंने देखा है, विजुअल्स भी मेरे चल रहे हैं कि ये कोई गैर कानूनी नहीं बना हुआ, बिल्कुल उस एक रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक है। अगर सड़क से 2-3 फुट आगे भी ऊपर कर सकते हैं आप उसके पिलर्स को, तो फिर क्या वजह है कि लेस्को क्यों आपकी नहीं सुनता, क्यों इन तारों को कभी नहीं हटाया? कभी तो आपने कोई दरख्वास्त दी होगी। वजह ये है कि जो गरीब लोग हैं इनका कोई नहीं पूछता आगे जाते में। 1-2 दफ़ा बाइक बता रहा है आपको कि पहले 2 दफ़ा लगे हैं करंट, माँ को लगा नहीं, वरना कोई नहीं आता। आपने क्या पैसे मांगते थे? सर पैसे मांगते हैं वो, क्या कहते थे? पैसे मांगते हैं कि इनके इतने पैसे लगेंगे। अभी पीछे मेरे भाई गए हैं ये साथ वाले, इनको मैंने बोला था कि यार ये जो है ना तारें हम सब मिलके ना साइड पे करवा लेते हैं। उन्होंने 25,000 रुपये मांगा है, ये सिर्फ तारें खींचने का, तारें साइड पे करने का, सिर्फ तारें खींच जो ये लूज हुई हैं इसको खींचने का। इनका उन्होंने 25,000 नहीं, लेकिन देखें अगर हम ये देखते हैं, इधर को आपको दिखाता हूँ, तो ये बड़े आराम से ये जो ऊपर लकड़ी के इन्होंने बाले रखे हुए हैं, ये थोड़ा आगे करके इसको कर सकते हैं। ये तारें 11,000 kV का करंट जो है वो इन तारों में है और बाकायदा तौर पे ये आपको खींचती हैं। ये इतनी इसमें इनकी बिजली में ताकत है कि कोई भी शख्स अगर इस जंगले के करीब है तो आपको महसूस होता है कि ये बिजली खींच रही है, करंट लगने का खदशा है। और ये वाक़यात इस इलाके में बारहा होते आए हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली गरीब लोग हैं, 25,000 रुपया रिश्वत मांगी गई जो ये नहीं दे सकते थे, जिसके बाद इन्हें इस सदमात का सामना करना पड़ा कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि इनके 3 प्यारे, जिनमें इनके वालिद, इनके जवान भाई और जवान बहन जो है वो फौत हो गई और वालदा शदीद ज़ख्मी है, बाकी लोग भी ज़ख्मी हुए। जिस तरह इसने बताया बच्चे ने कि इसको ये मालूम ही नहीं था कि इसके साथ हो क्या रहा है। अपने तो ये कोशिशें करते रहे कि किसी तरह इस सदमे से बच सकें, अपने प्यारों को बचा सकें, मगर उसमें कामयाब नहीं हो सके। बहरहाल ये एक बेसी और इस इलाके से PMLN के राना तनवीर जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस प्रोटेक्शन है, वो मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी यहाँ का दौरा किया, बड़े बड़े दावे किए कि मगर असल में इस वाक़े के कई दिन गुजरने के बाद जब हम आज यहाँ पे आए हैं तो हमें कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। होना तो ये चाहिए था कि इस वाक़े से सबक सीखा जाता और आने वाले वाक़यात से बचा जा सकता। फौरी तौर पर जो नेगलिजेंस थी उसको कवर किया जाता, इन तारों को यहाँ से परे किया जाता, इसको प्रॉपर्ली मेनटेन किया जाता। मगर अनफॉर्चुनेटली वो इदारा ना तो वो अपने किसी मुलाजिम की सुन रहा है और ना ही वो उन लोगों की सुन रहा है जिसके कंज्यूमर हैं, जिनसे वो करोड़ों रुपए इकट्ठे करते हैं। बहरहाल इस सेगमेंट के लिए इतना ही। अगले सेगमेंट में हम आपको मिलाएंगे कि वापडा के अपने मुलाजमीन उस इदारे के बारे में, ख़ासतौर पर लेस्को मुलाजमीन इस इदारे के बारे में क्या कहते हैं और लेस्को के जो लाइनमैन इन तारों को सही करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं उनकी फैमिलीज़ क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, इस वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम एक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले आपने सारी सूरत जानी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर सदर के इलाके में और चंद रोज़ कबल सदर के इलाके में लेस्को के एक लाइनमैन 57 साल गुलजार जो थे वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। वो खंबे पे चढ़ के बिजली की कनेक्शन जो था उसको बहाल करने की कोशिश कर रहे थे कि उसी वक्त उन्हें वहाँ पे करंट लगा जिससे वो नीचे गिरे और फौरी तौर पे सर पे गहरी चोट लगने से वो इस जहाने फ़ानी से कूच करके, उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनके दोनों बेटे हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि गुलजार साहब के बारे में कुछ हमें बताइएगा। सारी ज़िंदगी उन्होंने वापडा की नौकरी की, वो किस तरह के यानी बाप थे और किस तरह के मुलाजिम थे, अपनी नौकरी को किस तरह देखते थे? हमारे वालिद साहब बहुत अच्छे इंसान थे, ठीक है, और हम लोगों को तो वो ज़्यादा शफ़क़त से देखते थे। तो उसके अलावा क्या कहते हैं, ज़्यादा शफ़क़त से वो देखते थे। कभी हमें उन्होंने किसी चीज़ से मना नहीं किया, हमारे सारे काम पूरे करते। रोज़मर्रा, क्योंकि आपकी वालदा भी नहीं है तो रोज़मर्रा ज़िंदगी की रूटीन उनकी किस तरह की थी? रूटीन ये थी कि वो जब ऑफिस से आते थे वो तैयार ही रहते थे कि कोई शायद उनको दोबारा बुलाने आ जाए ऑफिस से। बाकी ये कि उन्होंने घर में रहना, कुछ जानवर वगैरह भी हमने रखे हुए थे तो वो उनकी देखभाल करते रहते थे। और ऑफिस का अमला भी बहुत अच्छा था। तो जब ये वाक़या हुआ आप लोग कहाँ पे थे, किस तरह आपको पता चला और क्या मालूम हुआ आपको कि हुआ क्या बेसिकली? हम लोग घर पे थे, 2-2:30 बजे का टाइम था। तो माँ दफ्तर से रात 2-2:30 बजे, रात 2-2:30 बजे का टाइम, दफ्तर से एक शख्स आया, उन्होंने कहा जी आपके अब्बू ऐसे गिरे हैं और गिरने के बाद उनकी डेथ हो गई, सर पे चोट लगी। जब हम मौके पे गए हैं तो हमने देखी वहाँ कंडीशन, तो बाकी इसी तरह ही था कि उनके सर से और मुँह से और नाक से खून निकल रहा था और वो
एक्सपायर अच्छा आसिफ मुझे बताइएगा कि वो यानी उनकी एक एज थी तो वो क्यों खंबे पे चढ़ते थे? क्या उन्होंने कभी लेस्को वालों को नहीं कहा था कि मेरी वो एज नहीं है? वो कभी भी किसी को मना नहीं करते थे, हालांकि वो दफ्तर वाले खुद कहते थे कि हम लोग चढ़े, लेकिन वो कहते थे कि एक्सपीरियंस था उनको, वो कहते थे कि यार छोड़ो तुम, मैं खुद ऊपर चढ़ जाता हूँ। तो करंट कैसे लग गया उन्हें? क्या सेफ्टी मेजर्स पूरे अडॉप्ट नहीं किए हुए थे उन्होंने? सेफ्टी थी, लेकिन जब पहले वो ऊपर चढ़े हैं, चढ़ के उन्होंने करंट डिस्कनेक्ट किया, फिर दोबारा सेफ्टी बेल्ट बांध के ऊपर चढ़े हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से बैक करंट आया घरों का जो भी है, वो बाजू पे लगा और करंट लगा। और लड़का अच्छा था, उसने छुड़ाया उनको करंट से, लेकिन बेल्ट नहीं अटैच हुई थी खंबे के साथ, वो गिरे हैं तो उनके कॉर्नर लगा बन्नी, मौके पे उनको death हो गई। अच्छा आपका क्या नाम है? आमिर। अच्छा आमिर, आप छोटे हो? जी बिल्कुल, मैं इनसे छोटा हूँ। अच्छा मुझे, आप क्या काम करते हैं? मैं जी CMH मेडिकल में हूँ। अच्छा मुझे बताइएगा कि गुलजार साहब के बारे में किससे ज़्यादा प्यार करते थे, किससे उनका ताल्लुक था बेटों में? तीनों भाइयों से प्यार करते थे ज़्यादा। तो एक हमारी सिस्टर है, वो मैरिड है, उनसे और उनके बच्चों से भी बहुत ज़्यादा प्यार वगैरह करते थे। तो रात की शिफ्ट वो कर रहे थे पिछले कुछ अरसे से। नहीं, रात की शिफ्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि आमतौर पे जब बंदा सीनियर हो जाता है और एजिड हो जाता है तो उसको तो अवॉइड करते हैं कि वो रात की शिफ्ट ना करें, नज़र कमज़ोर होती है, कई मेडिकल फैक्टर्स हो जाते हैं। वैसे तो माशाल्लाह वो है मेडिकली कोई इशू नहीं था उनको। तो वालदा भी हमारी क्योंकि पैरालाइज नहीं 14-15 साल, तो उनकी देखभाल वगैरह पहले हम छोटे होते थे तो उनकी देखभाल वगैरह वो खुद ही करते थे। तो इसलिए फिर वो नाइट शिफ्ट हमने लगवाई हुई थी, उन्होंने खुद ही कह के। ठीक। तो ये सारा मसला। तो अब कोई गवर्नमेंट ने आपको कोई कंपनसेट किया हो, कोई लेस्को ने कोई अनाउंसमेंट की हो? क्योंकि दौरान शहादत उनकी डेथ, दौरान ड्यूटी उनकी डेथ हुई। जी वो लेस्को वाला ने ये कहा था कि हम आपको सन ऑफ एम्प्लॉई एक भाई को आपको ना जॉब देंगे उनके हिस्से की। तो अभी वो प्रोसीजर वगैरह चल रहा है, सारा उनके कागजी कार्रवाई वगैरह चल रही है। तो जैसे कंप्लीट होगी तो फिर इंशाल्लाह वो हम जरूर वो करेंगे। ये इस इलाके का क्या नाम है जहाँ पे? ये गौसिया कॉलोनी इलाके का नाम है। ठीक। तो वो सदर का इलाका है। अगर मैं यहाँ भी आपको दिखा सकूँ जहाँ पे रहते हैं, आप देख सकते हैं कि तारें जो हैं वो बिल्कुल घरों के साथ जुड़ी हुई हैं। और इस तरह अगर कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा बाहर आए तो इनमें ये 11 kV की तारें हैं जो बड़े आराम से किसी को भी कैच कर सकती हैं। और कई जगहों पे घरों के अंदर जो है वो लोगों ने तारें मजबूरन फिक्स की हुई हैं। ये जो कुछ तारें आप देख रहे हैं, गुलजार साहब ने अपनी मदद आपके तहत मोहल्ले में इन तारों को यहाँ पे जोड़ा था। और कोशिश उनकी यही थी कि उनके इस इलाके में भी इसकी वजह से कोई बिजली की वजह से कोई सानिया रोनमा ना हो सके, मगर उन्हें शायद मालूम नहीं था कि यही बिजली एक दिन उनकी जान भी ले लेगी। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ लेस्को सदर सब डिवीजन में और मेरे पीछे तमाम वो बाबडा एहलकार मौजूद हैं जो ना सिर्फ इन ट्रांसमिशंस की देखभाल करते हैं बल्कि इनकी मुरम्मत भी करते हैं और इसलिए ये अपनी जानों को हथेली पे रख के ये तमाम काम करते हैं। सो एक तरफ तो लोगों को बिजली मुयसर नहीं है और दूसरी तरफ दिन ब दिन ये जो वाक़यात हैं जिनमें लोग ज़ख्मी हो रहे हैं बिजली के करंट लगने से या उनकी मौत हो रही है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो यूनुस भट्ट साहब चूँकि आप यहाँ पे यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं तो मैं सबसे पहले बात का आगाज़ आपसे करूँगा कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये हादसा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? हादसा की जो बेसिक वजूहत आजकल चल रही है ना सर, प्रेशर बहुत है, लोड शेडिंग की वजह से, सामान बिजली वगैरह आने जाने की वजह से इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, ट्रांसफार्मर ख़राब हो रहे हैं, दूसरी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। कोई TNP की शॉर्टेज है, TNP जो स्टाफ को टाइम। TNP क्या है? TNP ये जो टूल्स एंड प्लांट्स जो हमें, तो आपको आपका लेस्को हेडक्वार्टर लेस्को आपको देता नहीं है? लेस्को हेडक्वार्टर प्रॉपर नहीं मिल रही है हमें। अच्छा, तो इसी वजह से जो है वो लाइनमैन खास तौर पे जो डायरेक्ट बिजली की तनसीब व मुरम्मत करते हैं उनकी मौत बढ़ रही है। ये भी एक बेसिक वजह है। उसकी वजह से काम प्रेशर बहुत है पब्लिक का आजकल हमारे ऊपर। रात को 1-2 लाइनमैन काम पे होते हैं तो कितना तो आप लोग बढ़ा दें ना, लाइनमैन क्यों नहीं देते? स्टाफ तो हमने नहीं बढ़ाना होता, वो तो काम है इंतजामिया का कि वो स्टाफ बढ़ाए। काफ़ी अरसे के बाद जो है वो बढ़ती है, चंद दिनों पहले हुई है। अच्छा, तो उससे पहले जो थे वो स्टाफ टूल किटों का प्रॉब्लम है, लाइनमैन हमारे बूढ़े हो गए हैं, ज़्यादातर जो रिटायरमेंट के करीब पहुंचे हुए हैं, पीछे से स्टाफ वो नहीं प्रॉपर हो सका। उसकी ये जो पब्लिक प्रेशर है, पब्लिक को थोड़ा सा एजुकेट होना चाहिए, पब्लिक को पता होना चाहिए कि ये जो बंदे हैं इतना खतरनाक। लाइनमैन प्रेशर में काम करते हैं, उनके ऊपर कंप्लेंट्स का और ज़्यादा प्रेशर होता है। एक का काम कर रहे हैं, 4 बंदे तैयार खड़े हैं साल ले जाने के लिए। 50-50 की शक्ल में आ जाते हैं। ये जो हादसा हुआ है, गुलजार भाई जो हमारे बड़े अल्हम्दुलिल्लाह नेक आदमी थे, उनका हादसा हुआ है। वो जब ऊपर काम कर रहे थे तो नीचे 20-25 आदमी खड़े थे। अब आपको पता है कि कुछ लिखना हो तो 4 बंदे ऊपर से देख रहे हो तो लिखा नहीं जाता। तो ये काम उस तरह से है। तो लोगों के प्रेशर की वजह से भी जो है वो वापडा एहलकारों की ज़िंदगी खतरे में हो रही है। अच्छा, आपका क्या काम है? ये जो क्या कह रहे हैं ठीक है। आप क्या करते हैं यहाँ पे? लाइन लाइन मैंने कितनी देर हो गई आपको? इधर हो गए ना कोई
13-14 लेस्को में कितनी देर हो गई, कितनी देर रहेगी आपकी रिटायरमेंट में? 4 महीने। 4 महीने। अच्छा मुझे अब ये बताइएगा, तो गुजार साहब भी ऑलमोस्ट आपके हम उम्र थे, तो एक आपका माशाल्लाह वजन भी ज़रा हो गया है, किस तरह ऊपर चढ़ के आप लाइंस को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? वो तो ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਡੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਡੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਬੈਲਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ। अच्छा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। आप लाइनमैन है कि आपको सारी किट मिलती है? बिल्कुल। अब तो फिर किस तरह लाइनमैन की हलाकतें हो रही हैं? ये तो कोई वजह बन जाती है। अच्छा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਗਈ, अगर बेल्ट ਵੱਜਦੀ ਨਾ तो फिर वो हो सकता जी। और जो करंट बैक आता है वो क्या है? आप लोग करंट बैक क्या है? बैक करंट ਉਹ ਬੈਕ ਫੀਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਨਰੇਟਰ ਜੂਟਰ ਲੋਕਾਂ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਉਹ ਗ੍ਰੇਪਰ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇ, ग्रेप काट लेना। यानी लोगों के घरों में जो जनरेटर लगे हुए हैं, जब बिजली जाती है वो जनरेटर करंट को बैक करते हैं, जो तारों में आ जाता है, जिसकी वजह से हादसा बढ़ रहे हैं। वो ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल में बैक आ जाती है। अच्छा, तो उसके लिए लोग क्या करें? आपको तो नहीं पता किसके घर जनरेटर चल रहा है, आप तो नहीं रोक सकते? नहीं, हमें तो नहीं पता था क्या किस। तो फिर इस तरह तो जो भी खंबे पे चढ़ रहा है, चाहे जितने भी सेफ्टी मेजर्स लिए हैं, उसकी तो लाइफ खतरे में ही है। तो फिर उसको क्या, उसका कोई हाल तो होगा ना? हाँ, ये तो मेरा मतलब ये जिन्हें लोगों ने लाए होंगे जनरेटर यूनिट होना चाहिए कि वो अगर बत्ती चला गई है तो वह ग्रिप काट लें। अच्छा, ग्रिप निकाल लें। अच्छा जी, आप लोग भी जी लेस्को से ही हैं? अच्छा, तो क्या आपके क्या कंप्लेंट्स है, क्या मसले मसाइल? सर हम तो एक ही बात कहें कि अवाम को चाहिए कि हमारे साथ कोऑपरेट करे। ठीक है, जैसे भी है, मुश्किल वक्त भी आता है, अच्छा भी आता है, ये नहीं कि नहीं। अवाम को चाहिए कि हमारे साथ लोगों के प्रेशर को आप ज़्यादा गर्दान हैं। बिल्कुल, लोगों हमारे साथ तामुल करना चाहिए हर किसी का। जी, टीएनपी अच्छी होनी चाहिए और जो मटेरियल मिलेगा, टीएनपी मिलेगी, सामान मिलेगा, ग्लव्स मिलेंगे, शूज़ मिलेगा, ये हमारी ज़िंदगी का वो अहम हिस्सा है जो हमारे लिए आज सेफ्टी डे भी मनाया गया। सेफ्टी डे भी मनाया गया, उसमें हमारे लिए शूज़ बहुत ज़रूरी हैं, ग्लव्स बहुत ज़रूरी हैं, इसमें हमारी टीएनपी का एक हिस्सा है, हर चीज़ का हिस्सा, कुछ भी नहीं मिलता सर। और लोगों से हमारी ख़ास तौर पे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, उनसे हमारी वो अपील है उनसे कि अगर वो घर में डबल लाइन है या जनरेटर है या उनके पास यूपीएस है तो काइंडली खुदा के लिए कोई अच्छा ब्रेकर लगाएं। ब्रेकर चले, सेफ्टी मेजर्स प्रॉपर ड्रॉप करें ताकि करंट पीछे वापस ना और आप लोग। अच्छा, ये कुछ एड्स भी हैं, ये इनकी चूँकि यहाँ पे मशीन्स पड़े हुए हैं, ये देखें, 1 माह में 8 लाइनमैन कत्ल, बेगुनाहों के कत्ल पर लेस्को चीफ को गिरफ्तार किया जाए। और ये वो सारी वो बातें, ये सारे वो मुतालबात हैं जो लेस्को मुलाजमीन अरसा दराज से करते आ रहे हैं और इनकी यही डिमांड है कि कम से कम इनको इक्विपमेंट्स पूरे दिए जाएं। लोगों से भी यही गुजारिशात कर रहे हैं कि ख़ास तौर पे जिस वक्त कोई बिजली का मसला होता है तो इन पे प्रेशर ना बिल्ड करें, क्योंकि जिस वक्त कोई लाइनमैन खंबे पे चढ़ा, कोई ट्रांसमिशन लाइन की मुरम्मत कर रहा है, तो जो प्रेशर है लोगों का, उससे ना सिर्फ वो काम ख़राब कर सकता है बल्कि उसकी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। एक ब्रेक यहाँ पर लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद साहब, जो पाकिस्तान वापडा हाइड्रो यूनियन CBA के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। मज़दूरों की आवाज़ है, वापडा की आवाज़ है, इनसे जानते हैं। सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसमें ख़ास तौर पे मज़दूर की और लाइनमैन की सेफ्टी की बात की जा रही है, वो क्या है? देखिए, जो मेहनत कश है उसकी जान और सेहत न सिर्फ उसके ख़ानदान के लिए, उसके लिए अल्लाह की रहमत है, बल्कि अदारे की बेहतर कारकर्दगी के लिए, और खुदा न खास्ता हादसा हो जाए तो उसके तमाम साथियों के लिए एक किस्म की नीम मौत है कि वो देखते हैं उसकी लाश उठाई जाती है। तो इसलिए रियासत की जिम्मेदारी है कि वो हर लाइनमैन को और हर कारकुन को उसको इज़्ज़त और उसको काम पे तहफ़्फ़ुज़ और सेहत का ख्याल रखे। अच्छा, खुर्शीद साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि सेफ्टी डे भी आप लोगों ने अनाउंस किया, मनाया जा रहा है, तो लाइनमैन को आमतौर पे जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि उसके पास कुछ सेफ्टी किट्स और मेजरमेंट्स होते हैं, लाइट बंद कर दी जाती है, फिर वो खंबे पे चढ़ता है और बिजली की तरसील का निज़ाम बहाल करता है। अब ऐसी क्या वजूहत आ गई कि आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि 40 के करीब लाइनमैन जो है वो अपनी जान गंवा बैठे हैं? उनका जिम्मेदार कौन है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको नहीं प्रोवाइड की जा रही जिसकी वजह से उनकी हलाकतों की तादाद बढ़ती जा रही है? देखिए, 40 नहीं, सारे पाकिस्तान में आज 126 लाइनमैन शहीद हुए हैं और कल रावलपिंडी में शमसुद्दीन शहीद हुआ है, उससे पहले लाहौर में गुलदार हुआ है, तो हमारे सियालकोट में आरफ और अशरफ शहीद हुए हैं और कई इससे ज़्यादा ज़िंदगी भर के लिए माजूर हैं जो अस्पतालों में बाद ज़ेर इलाज हैं। इसकी वजह यह है कि एक तो काम दिन ब दिन बढ़ रहा है लेकिन जो लाइन स्टाफ है उसमें इजाफा नहीं किया गया। दूसरी, हमारे ट्रेनिंग का निज़ाम बहुत कमज़ोर है। दूसरे मुल्कों में एक साल लाइनमैन जिसमें बंदा ट्रेनिंग देते हैं,
तीसरे हमारा जो सेफ्टी इक्विपमेंट है वो बड़ा आउटडेटेड है। इनके लिए हर लाइनमैन के लिए एक गाड़ी होनी चाहिए, उसमें बकेट फिटेड होनी चाहिए और उसमें तमाम TNP का सामान रखा जाए। और चौथी वजह यह है कि हमारे जो SDO और बाद लाइन्समेंट हैं, जो अंग्रेज़ों का वक्त कानून बनाया हुआ है कि सेफ्टी रेगुलेशन पे अमल किया जाए कि पहले लाइन का शट डाउन ली जाए और फिर लाइन को दोनों जानवर्त कराया जाए और फिर TNP को चेक किया जाए और फिर लाइन में से दस्तखत करा के काम किया जाए। लेकिन मोबाइल ट्रेडिंग पे, मोबाइल पे और ज़बानी लोड शेडिंग पे कई हादसात होते हैं, प्रॉपर नहीं होती। आज हमने इसलिए सेफ्टी डे मनाया है कि अपने लाइन्समैन को भी और अपने लाइनमैन से ये हलफ लें कि अगर उसको चीफ भी कह दे कि बगैर सेफ्टी के काम करे, काम से इनकार यानी अब अगर सेफ्टी मेजरमेंट्स उसके पूरे नहीं किए जाएंगे तो वो काम करने से इनकार कर देगा। ये उसका कानूनी हक है। ये हमने कई साल पहले 1960 से मंजूर कराया, लेकिन नई लेबर फोर्स आ रही है, उसको नहीं पता। अच्छा खुर्शीद साहब, मैं जनरली कहना चाह रहा हूँ कि आमतौर पे मैंने लाहौर के जो कंजस्टेड एरियाज़ में जाते हैं वहाँ पे बिजली का निज़ाम इंतहाई ख़राब है, तारें बंदी हुई हैं, कोई इंतज़ाम नहीं, कोई सहूलत नहीं। लेस्को को बड़ी फंडिंग भी मिलती है सारे प्रोसेस के लिए और मुतल्लिका डिवीजन इसकी रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि उसको कहीं प्रॉपर्ली अटैच करे, कहीं प्रॉपर्ली उसको लगाए, पेश करे, सारा कुछ करे। अगर हम ये इलाके देखते हैं तो वहाँ पे वो सिक्योरिटी मेजर्स शहरियों के लिए भी नहीं है और जहाँ सिर्फ लाइनमैन अपनी जानों से हाथ गंवा रहे हैं, वहीं पे बहुत बड़ी तादाद में, पर्टिकुलरली अगर हम बरसात में देखें तो शहरी भी जानों से हाथ गंवा। जिस तरह एक वाक़या निस्तर कॉलोनी में हुआ कि गाड़ी के ऊपर तार टूट के गिर गई, शादरा में हुआ कि वो इलेक्ट्रोक्यूट हो गए, तो ये वाक़यात शहरियों के भी तो बढ़ते जा रहे हैं। हमारे मुल्क में सेफ्टी का कंसेप्ट ना होने के बराबर है, किसी शोबे में हो। ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 बना हुआ है जिसमें लिखा है मकान, गाड़ी जो लाइन है इसके ऊपर कोई मकान ना बनाया जाए, लेकिन लोग बनाते हैं और फिर जब ये एक्सीडेंट होता है उसमें महकमा जिम्मेदार है। लेकिन जो हमारा सिस्टम है दुनिया में, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है अंडरग्राउंड है, लेकिन हमारे मुल्क में गरीब होने के ओवरहेड लिखा है। और जब से इसकी मिसमैनेजमेंट इसलिए हुई है कि जब से ये वापडा में था सब कुछ ठीक था, अब ये कंपनियों को तकसीम कर दिया गया IMF के कहने पे और इसके मालिक जो हैं BOD के लोग बना दिए गए हैं जिनका एक पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं, वो जान नहीं मारते, जब उनका अपना पैसा लगा उनको कहते हो। तो इसीलिए हमने पिछले दिनों जद्दोजहद की, जब पीपल पार्टी IMF कहने पे इसको निष्कारी करी थी, हमने कहा नहीं ना करें। अब ये गवर्नमेंट कर रही थी तो नवाज शरीफ को हमने समझाया कि इसकी कारकर्दगी बढ़ाएं। हमारा ये मुतालबा है कि इनको फिर वापडा के नीचे करें ताकि इसकी मैनेजमेंट आप समझते हैं कि वापडा के नीचे आके दोबारा से ये हालात भी और ये जो वाकयात हो रहे हैं इसमें भी कमी आएगी। अच्छा आखिर में मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, अब देखें जिस तरह ये मकानात उन ट्रांसमिशन लाइंस के पास बन गए, लोगों की ज़मीनें उन्होंने बनाना है, आबादी भी बढ़ती जा रही है, उसका हल क्या, सोल्यूशन क्या है, लोगों की भी जानें बचाई जा सकें, लाइनमैन की भी जानें बचाई जा सकें? देखिए इसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है जिसने ये होने दिया है कि वो उनको काटे और उनको कंपनसेशन दे उन मालिकों को और उनकी जान महफूज करे। और लाइनमैनों का और महकमे का फ़र्ज़ है कि लाइनमैन की जान का हिफाज करे। वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के CBA के जो जनरल सेक्रेटरी थे खुर्शीद अहमद, उनकी बातें आपने सुनी और उन्होंने बताया कि क्या मुश्किलात वापडा मुलाजमीन को दौरान ड्यूटी पेश आती हैं और उनकी अमवात की वजूहात क्या हैं, ये सब कुछ हमने उनसे जाना। जो नए लेस्को चीफ हैं चौधरी अनवर, उनसे हमने बातचीत की, उनसे हमने जाना कि उनकी तरजीहात क्या होंगी और जो मुश्किलात वापडा मुलाजमीन को पेश है और उसके साथ साथ जो आम शहरियों को जो वापडा की ट्रांसमिशन लाइन्स के हवाले से मुश्किलात हैं उस पर वो क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आपने भी चार्ज ज्यूम किया है, क्या प्रायोरिटीज़ हैं? वर्कर्स की बहुत सी कंप्लेंट्स थी, कुछ ऐसी इंक्वायरीज भी चल रही हैं जिसके ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात यूनियन में भी और आम लोगों को भी और एम्प्लॉयज़ को भी पाए जाते हैं। जब हम सीट पे बैठ कर देखेंगे, सारी चीज़ें लुक आफ्टर करेंगे, देखेंगे तो उसके बाद उस पर आगे मैं खुद कमेंट कर सकूँगा। अभी तो वो जो आप बात कर रहे हैं या इनकी तरफ से मैंने जो सारी बातें की हैं यहाँ पर, तो इंशाल्लाह देखेंगे तो बाद उनको कमेंट करते हैं। अच्छा सर, लेस्को मुलाजमीन का मोराल भी बहुत डाउन हुआ था पिछले कुछ अर्से से, उसको अप करने के लिए क्या करेंगे? खास तौर पे जो ये सेफ्टी मेजर्स की बात करते हैं लाइनमैन की, उसके हवाले से क्या स्टेप्स आप लेंगे? वो हमारी जो TNP है या उनकी ट्रेनिंग है उसके मुताबिक इंशाल्लाह बेहतर अंदाजे में वर्कमैनशिप बेहतर करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर। और मुलाजमीन के हवाले से स्पेशल पैकेज आप अनाउंस करने का? नहीं, इस वक्त मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि उसके बाद ये एक मेरे अनाउंस करने से तो बात नहीं हो जाती ना, फिर देखेंगे। अरे सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो एलिगेशंस बहुत ज़्यादा लगे हैं फॉर्मर चीफ के ऊपर, तो किस तरह उसको काउंटर करेंगे? नहीं, वो जब सामने को बात आएगी तो फिर ही देखेंगे। लेकिन इंक्वायरी तो लगी हुई है सर, बोर्ड भी बैठा है, बाकी लोगों के भी रिजर्वेशन है, जो भी उसकी इंक्वायरी की जब होगी तो आउटपुट आएगी सामने। ठीक जी, बिल्कुल लेस्को चीफ चौधरी अनवर की बातें हमने सुनी। अभी उन्होंने चार्ज संभाला और चार्ज संभालते उन्हें जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है वो ये है कि जो इससे पहले चीफ थे लेस्को के कैसर जमान, जिनको बरतरफ कर दिया गया, उसके हवाले से नैब में इंक्वायरियाँ खुल गई। ये एक इंक्वायरी का
लेटर का अक्स भी आपको स्क्रीन पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें नैब ने कुछ मेजर ग्रिड स्टेशन की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके जो क्वांटिटी थी स्टफ़ की जो ख़रीदा गया उसमें पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जियाँ की गई थी, उस हवाले से निशानदही उन्होंने की है और साथ इस बात का रिक्वेस्ट की है उन्होंने लेस्को का कि तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स उन्हें फौरी तौर पे पहुंचाए जाएं। बहरहाल ये सिलसिला जारी है। आज के प्रोग्राम में हमने एक्सपोज किया आपको इन तमाम फैक्टर्स के हवाले से, आपको बताया कि किस तरह लेस्को मुलाजमिन खुद इन ट्रांसमिशन लाइन्स की हिफाजत करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसके साथ साथ जो आम शहरी हैं उन्हें लेस्को की वजह से किस तरह की मुश्किलात का सामना है। ट्रांसमिशन लाइन्स किस तरह उनके घरों को छू कर गुजरती हैं, किस तरह उनके घरों के अंदर से गुजरती हैं और ये सिलसिला तमाम जगहों पे छाया फैला हुआ है और ख़ास तौर पे जो लोअर मिडिल क्लास की या आमतौर पे गरीबों की आबादियाँ वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा है। लेस्को का यही कहना है कि ये तमाम आबादियाँ प्लान्ड नहीं है, इस वजह से यहाँ पे हादसात की शरह ज़्यादा है। मगर इसके साथ साथ अगर हम देखें तो लेस्को के अपने मुलाजमीन खासतौर पर लाइन मैन भी इसका शिकार होते जा रहे हैं। अगर हम लाहौर की पोश आबादियों की तरफ जाएँ तो पोश आबादियों में नई ट्रांसमिशन लाइन का सिलसिला है जो अंडरग्राउंड है, वहाँ पे इस तरह के हादसात की शरह बिल्कुल ना होने के बराबर है। आज के प्रोग्राम में ये सब चीज़ें हमने आपको एक्सपोज की, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। बहरहाल हमें अपने फीडबैक से आगे करते रहिएगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर आईडी आपके सामने है, देखते रहिए डॉन न्यूज़।